उत्तर प्रदेश की एक कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी फूटा फैक्ट्री की कहानी जहां एक रात की नौकरी एक इंसान के लिए जिंदगी भर का खौफ बन गई। तो आइए उस रात की उस दहला देने वाली हकीकत को जानते हैं। तो ये कोई ऐसी वैसी कोई मामूली चेतावनी नहीं थी। एक मौलवी के मुंह से निकले ये शब्द असल में उस भयानक हकीकत की तरफ इशारा कर रहे थे जो बस कुछ ही दिनों में सामने आने वाली थी और जिसका अंजाम बहुत बहुत ही खौफनाक होने वाला था। इस पूरी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है अमित, जिसे हाल ही में एक नई नौकरी मिली थी। लेकिन ये नौकरी एक ऐसी सुनसान जगह पर थी जो जल्द ही उसके लिए एक कभी न खत्म होने वाले एक डरावने सपने की शुरुआत बनने वाली थी। बाहर से देखने पर ये एक बिल्कुल आम सी पानी की बोतलें बनाने वाली फैक्ट्री लगती थी, लेकिन इसके अंदर के जो नियम थे ना, वो बिल्कुल भी आम नहीं थे। कुछ अजीबोगरीब पाबंदियां थीं जो इस जगह के रहस्य को और भी गहरा बना रही थीं। अब देखिए, उस फैक्ट्री में सबसे अजीब, सबसे रहस्यमय चीज थी ऊपर वाला वो बंद ऑफिस। मजदूरों को एकदम सख्त हिदायत थी कि कोई भी भूल कर भी वहां नहीं जाएगा। ये जो बंद दरवाजा था ना, असल में ये आने वाले एक बहुत बड़े खतरे का पहला सिग्नल था, पर उस वक्त किसी को अंदाजा तक नहीं था कि क्यों। और यहीं से खौफ की पहली दस्तक होती है। रात का सन्नाटा, मशीनों का शोर, और उसी शोर के बीच अमित को ऐसा लगा जैसे बाहर के अंधेरे से कोई उसे नाम लेकर बुला रहा है। अभी तक जो डर सिर्फ एक एहसास था, एक अनजाना सा डर था, वो अब एक जानलेवा हमले में बदलने वाला था। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां खौफ सिर्फ महसूस नहीं होता बल्कि सामने आकर हमला करता है। अमित को लगा शायद कोई साथी मजदूर ही मदद के लिए बुला रहा होगा, लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा सब कुछ बदल गया। वॉशरूम का बल्ब अचानक से फूट गया, चारों तरफ अंधेरा, और उस अंधेरे से एक बहुत ही सड़ी हुई अजीब सी बदबू आने लगी। ये किसी अनहोनी का एक साफ साफ संकेत था। घबराकर अमित वापस अपनी मशीन की तरफ लौटा और काम में ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी नजर मशीन की चमकदार सतह पर पड़ी, एक परछाई। जब उसने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। एक 7 फुट लंबा विशालकाय आदमी ठीक उसके पीछे खड़ा उसे घूर रहा था। इससे पहले कि अमित कुछ सोच पाता या वहां से भाग पाता, पूरी फैक्ट्री की लाइटें चली गईं और उसी अंधेरे में उस साये ने उसे पकड़ लिया। उसका सिर जोर से मशीन पर दे मारा और उसे जमीन पर पटक दिया। ये एक सीधा सीधा मैसेज था, यहां से निकल जाओ। पर ये आतंक अब सिर्फ फैक्ट्री की 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं रहने वाला था। वो साया अब अमित का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच चुका था, और इस बार वो अकेला नहीं था, वो अपने साथ किसी और को भी ले आया था। उस हमले के बाद अमित की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। सुपरवाइजर ने अमित के दोस्त सोनू से कहा कि वो उसे घर छोड़ाए, और बस यहीं से अनजाने में सोनू भी उस भयानक कहानी का एक बहुत ही अहम और दुखद हिस्सा बन गया। घर के रास्ते में एक पुराना पीपल का पेड़ पड़ता था। जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें किसी की दर्द में तड़पती हुई चीखें सुनाई दी। आवाज इतनी खौफनाक थी कि सोनू बुरी तरह डर गया और उसने कांपते हुए रात में वापस जाने का इरादा छोड़ दिया। उसने वहीं अमित के घर रुकने का फैसला किया। आधी रात को अचानक अमित की आंख खुली और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उसकी छत पर एक साया बना हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर से छत को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, जोर जोर से लाते मार रहा हो। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वो चीज उनके पीछे पीछे घर तक आ चुकी थी। अब कहानी का जो फोकस है वो सोनू की तरफ मुड़ता है, जो अनजाने में उस साए का, उस आत्मा का मुख्य निशाना बन चुका था। इसके बाद जो हुआ वो इस कहानी का शायद सबसे भयानक और सबसे दुखद मोड़ था। अमित का परिवार बहुत परेशान होकर उसे एक मौलवी के पास ले गया, और वहीं इस पूरे खौफ की असल वजह सामने आई। मौलवी ने बताया कि उस फैक्ट्री में एक नहीं बल्कि 4 आत्माएं थीं, और वो सब एक जिंदा इंसानी शरीर की तलाश में थीं। दूसरी तरफ सोनू की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसने घबराकर अमित को फोन किया और बताया कि उसे भयानक भयानक चीजें दिख रही हैं।
सोचिए, उसने कहा कि उसे अपनी ही लाश दिखाई दे रही थी और उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही हो। सोनू को बचाने की हर कोशिश एक के बाद एक नाकाम हो रही थी। पहले मौलवी, फिर एक तांत्रिक, दोनों ने ही हाथ खड़े कर दिए। उस आत्मा की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि तांत्रिक ने भी साफ साफ कह दिया कि वो उसे सिर्फ कुछ समय के लिए ही रोक सकता है, हमेशा के लिए नहीं। अगले कुछ दिन सोनू के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आवाज बदल गई थी। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि जैसे कोई चीज उसके शरीर को अंदर ही अंदर से खा रही हो। और फिर एक सुबह सब कुछ खत्म हो गया। सोनू अपने बिस्तर पर मरा हुआ मिला। सोनू की मौत के बाद अमित और बाकी मजदूरों ने हिम्मत करके फैक्ट्री के उस राज को जानने का फैसला किया जिसकी वजह से ये सब हो रहा था, जिसकी कीमत सोनू को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। एक दिन सुपरवाइजर की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर अमित और 2 और मजदूर हिम्मत करके उस बंद ऑफिस में दाखिल हुए। अंदर हर तरफ धूल और जाले थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एक कुर्सी पर किसी के ताजे पैरों के निशान थे। और फिर अचानक पंखा अपने आप तेज रफ्तार से चलने लगा, जिसे स्विच से बंद करना नामुमकिन था। उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि उस कमरे में वे 3 नहीं बल्कि कोई चौथा भी मौजूद है। और फिर जाकर फैक्ट्री का वो सबसे काला, सबसे गहरा राज सामने आया। पता चला कि सालों पहले वहां 4 मजदूरों की हत्या करके उन्हें वहीं दफना दिया गया था। मालिक का भाई हर साल कुछ पूजा पाठ करके उनकी आत्माओं को शांत रखता था, लेकिन 2 साल पहले उसी ऑफिस में उसकी भी एक रहस्यमयी मौत हो गई। उसके बाद से वो पूजा बंद हो गई और वे चारों आत्माएं बदला लेने के लिए जाग उठी। इन खौफनाक घटनाओं का असर ये हुआ कि सब कुछ बदल गया। जो फैक्ट्री कभी मजदूरों से भरी रहती थी, अब वो एक वीरान खंडहर में तब्दील हो चुकी है। सोनू की मौत के बाद तो कोई भी वहां कदम रखने तक को तैयार नहीं था। फैक्ट्री तो बंद हो गई, मजदूर वहां से जा चुके हैं, लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है। उन 4 आत्माओं का क्या हुआ जिन्हें एक इंसानी शरीर की तलाश थी? वे अब कहां भटक रही हैं?